दोस्तों, अगर इज़्ज़त की, आबरू की और अमान की, हिफाजत की, सुरक्षा की बात की जाए, अगर आपसे ये सवाल किया जाए, ये प्रश्न किया जाए कि आपके बच्चे या बच्ची सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, तो वो किस जगह पर है? तो आपका और हम सब का जवाब यही होगा कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित हमारा बच्चा या बच्ची अपने खुद के घर पर है। लेकिन आज की जो एक दर्द भरी घटना, एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाऊँगा, जिसे आप सुनेंगे। एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 10 दरिंदे उसके ही घर के अंदर दरिंदगी करते हैं, उसकी इज़्ज़त को तार-तार करते हैं, उसके जिस्म से हया का दुपट्टा उतार कर फेंकते हैं। यकीनन जब आप पूरी वारदात को सुनेंगे, आपका दिल भी मायूस हो जाएगा और आपकी आँखें नम हो जाएंगी। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ याह्या खान सोज़। दोस्तों, ख़बर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपके पास तक पहुँचती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है दुमका, और दुमका के क्षेत्र का ही एक गाँव है, जिस गाँव के अंदर एक फूल सी, एक प्यारी सी 14 साल की बच्ची रहती है। जो ये बच्ची है, ये पूरे ही गांव की चहेती है, क्योंकि जब ये अपने घर का काम करती थी, अपने घर की झाड़ू निकाला करती थी या फिर सफाई किया करती थी, जब भी घर की सफाई करती थी, झाड़ू निकालती थी, वो देखती थी कि पड़ोस के जो घर है, पड़ोस में जो घर है, उसके आगे भी अगर कूड़ा है तो वो ज़रा सा भी बुरा ना समझती थी और उसके कूड़े को भी साफ़ कर दिया करती थी। इसीलिए वो पूरे गाँव की चहेती थी और इसीलिए वो अपने पूरे गाँव के लोग उससे मोहब्बत करते थे। और बहुत ही समझदार, क्योंकि 10वीं क्लास की छात्रा थी, पढ़ रही थी, बहुत समझदार थी और लोगों को अक्सर हंसाती रहती थी, बच्चों को हंसाती रहती थी। इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और इसकी ये बच्ची जो है अपनी दादी के साथ रहती है। दादी की तबीयत ख़राब रहती है, अक्सर ज़्यादा बात नहीं हो पाती, और माता पिता दूसरे गाँव में ही काम की तलाश में गए हुए थे, काम के सिलसिले में दूसरे गाँव में रहते थे। वहीं अब से कुछ रोज़, अब से 7 महीने पहले वो बच्ची अपने घर से निकलती है, तो पड़ोसी देखते हैं कि आखिर ये बच्ची, फूल सी बच्ची मुरझाई हुई क्यों है, आखिर ये हंस क्यों नहीं रही है, बोल क्यों नहीं रही है, ये तो बड़ी हंसने वाली बच्ची थी। तो उसको एक महिला देखती है। महिला देखने के बाद उसके दिल में एक सवाल उठता है कि आखिर ये बच्ची खामोश क्यों है, चुप क्यों है, और इसकी चुप रहने की वजह क्या है। फिर जिसके बाद इस गुड़िया को अपने पास ही महिला बुलाती है और बिठाती है और पूछती है कि बेटा, तुम तो बहुत लोगों को हंसाती रहती थी, बच्चों से मजाक करती रहती थी, बड़ी समझदार हो, लेकिन आज तुम चुप हो, तो इस चुप रहने का कारण क्या है, मुझे बताओ। जिस पर ये बच्ची और ज़्यादा मायूस हो जाती है और वो बिल्कुल मना कर देती थी कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ महसूस हो रहा है और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जिस पर महिला को और भी ज़्यादा शक होता है। वो कहती है, मुझे लगता है कि तुम कोई ना कोई मुझसे बात छुपा रही हो, लिहाजा मुझसे कोई बात ना छुपाओ, तुम मुझे अपना मानो, मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। ज़्यादा कहने पर, ज़्यादा प्यार दिखाने पर, ज़्यादा दुलार दिखाने पर यह बच्ची टूट जाती है और ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देती है। जब ये ज़ारो क़तार रोती है तो ये महिला बहुत ज़्यादा हैरत में हो जाती है कि आखिर ये बच्ची, सबको हंसाने वाली बच्ची, क्यों रो रही है। फिर उसको वो अपने सीने से लगाती है, उसे दुलारती है, पुचकारती है कि मेरी बच्ची, आखिर बात क्या है, तुम मुझे बात बताओ। फिर जिसके बाद ये 14 साल की बच्ची अपने आप बीती बताती है। ये बताती है कि एक रोज़ मैं अपने घर में थी, मैंने महसूस किया कि कुछ लोग दरवाजे की तरफ आए हैं और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा तो वो 8 से 10 लड़के थे जिन्होंने मेरे दरवाजे को तोड़ दिया था, मेरे घर के दरवाजे को तोड़ दिया था और सीधा वो कमरे में आ गए थे। और आने के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो रुके नहीं। एक ने मेरे मुंह को दबा लिया और फिर जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया, मेरी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया। बस इतना ही नहीं दोस्तों, अब हर एक के दिल में सवाल ये चल रहा होगा कि इस बच्ची के साथ 10 लड़कों ने, 10 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है, तो 10 मरतबा ही क्या होगा। बच्ची कहती है कि ये सिलसिला तमाम रात मेरे साथ चलता रहा। जैसे ही ये सब अपना गंदा काम कर कर, मेरे साथ दरिंदगी कर कर, अपनी हैवानियत को पूरा कर कर जब जा रहे थे, तो मैं दर्द से कर्रा रही थी, रो रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी भी दी, अगर इस वारदात के बारे में, इस पूरी दर्द भरी कहानी के बारे में अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हारे पूरे घर को तबाह कर देंगे, पूरे घर को मार देंगे। फिर जिसके बाद ये 14 साल की बच्ची अपने लबों को सी लेती है
अपनी चुप्पी साध लेती है, खामोश रहती है। फिर जिसके बाद इस महिला को थोड़ा बहुत शक होता है, पड़ोसियों को शक होता है, तो इससे पूछना शुरू करते हैं। जैसे ही ये बच्ची तमाम अपने आप बीती गांव वालों को बताती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। फिर जिसके बाद अपने ही पड़ोस के थाने में जाकर तहरीर दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक और लापरवाही देखने को उस वक्त में ये मिली थी कि पुलिस पूरे 24 घंटे गुजर जाने के बाद, FIR दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती थी। ये जो घटना सामने आई थी अब से 7 महीने पहले आई थी। फिर जिसके बाद दबाव जब पुलिस के ऊपर हुआ और जब ये बात आगे तक पहुंच गई तो फिर पुलिस ने पूरे तरीके से काम करना शुरू किया, जिसमें से 4 लोगों को उठाया था, जिसमें से बताया गया कि उसमें से 2 लोग मेजर थे, माइनर थे। 2 लोग मेजर थे, 2 लोग माइनर थे, यानी उनकी जो उम्र थी वो नाबालिग थे। 2 लोग नाबालिग थे, जिसकी वजह से उनको नहीं उठाया, 2 को उठा लिया। बाकी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई उस वक्त में कर रही थी। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा इस प्यारी गुड़िया की जो ज़िंदगी के दर्द भरी कहानी थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और ऐसे दरिंदों के लिए कैसी सज़ा होनी चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।